कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। शरीफ खानदान को देखते ही ये गाना जहन में चलने लगता है। इनके इतने बेहरूप हैं कि कभी ये अदाकार लगते हैं, कभी फनकार, कभी गुलकार और कभी बांड और मेरासी भी लगते हैं। कहने को ये सियासतदान है मगर एक नंबर के फनकार हैं। ये ठीक है कि सियासतदान को थोड़ी बहुत अदाकारी भी करना पड़ती है, फिर हर वक्त कैमरों की जद में रहने की वजह से वो कुछ ना कुछ अदाकारी सीख ही जाते हैं। मगर कुछ होते हैं पैदाइशी अदाकार और कुछ होते हैं हादसाती सियासतदान। बेचारों से सियासत तो होती नहीं, अदाकारी पर ही गुजारा कर लेते हैं। कभी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाते हैं और कभी इनके कंधों पर सवार होकर इक्तदार की कुर्सी से चिमट जाते हैं। पाकिस्तानी सियासत में ऐसी फनकाराना सलाहियतों का मालिक खानदान एक ही है और वो है शरीफ खानदान। इस खानदान में एक से बढ़कर एक अदाकार पाया जाता है मगर इसकी सारी अदाकारी नकल के मरहूने मिन्नत है। अदाकारी करने के लिए भी दूसरों की नकल करते रहते हैं। खास तौर पर मरियम नानी ने तो नकल के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क सैलाब जैसी आफत से नबर्द आजमा है, ऐसे वक्त में भी ये औरत एंजेलिना जोली और केट मिडल्टन बनने के चक्रों में है। इनके चचा की करामात भी अपनी जगह देखने के लायक हैं और वाली साहब तो खुद को राज बब्बर और राजेश खन्ना से कम क्या ही समझते होंगे। और एक है कुकड़ी, जिसकी शक्ल तो कुकड़ी से मिलती है मगर हर वक्त खुद को मोहम्मद रफी समझता है। वजीर आला बनने से पहले का तो नहीं पता मगर वजीर आला बनने के बाद काबीना का इजलास शुरू होने से पहले तिलावत या दुरूद शरीफ की बजाय काबीना को गाने सुनाकर इजलास का आगाज करता था, जैसे इन्हें सजा देना चाहता हो। अक्सर लोग तो इस गवैयेपन के मुजाहरे के बाद अपने कानों से रुई निकालकर जेबों में संभाल लेते थे कि जाली वजीर आला का कोई पता नहीं किस वक्त दोबारा इसका जुनून जाग जाए, न जाने किस वक्त इसके अंदर रफी की रूह हलूल कर जाए और वो फिर से शुरू हो जाए। वैसे अगर आजकल वजारती आला वाला काम नहीं चल रहा तो कुकड़ी को चाहिए कि लगे हाथ अपना एल्बम भी रिलीज कर दे, चाहे मोहम्मद रफी की नकल ही हो। इस पूरे टब्बर को चोरी के अलावा एक ही काम में महारत हासिल है और वो है नकल। मरियम नानी तो पूरी कॉपी कैट है। इसकी तो अपनी ना कोई सोच है, ना फहम है, ना समझ है, ना शख्सियत है। इसका सारा काम नकल पर चल रहा है। इसका सबूत इसने खुद ही अपनी हरकतों से दे दिया है। एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा है और दुनिया में कहीं भी कोई नागहानी आफत टूट पड़े तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा के तौर पर वहाँ भेजी जाती है। इन अदाकारों को जाती तौर पर चैरिटी का शौक होता है। ये लोगों के दुख दर्द में शरीक होकर सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनके हाथ चैरिटी करना, इनके दुख सुख में शरीक होना, इनके दुख दर्द बांटना और पैसे के साथ साथ अपना वक्त इन पर खर्च करना मामूल की बात है। इन लोगों को इस सिलसिले में दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। 2010 में एंजेलिना जोली को यूएनओ की एम्बेसडर के तौर पर पाकिस्तान भेजा गया। यहाँ आकर इन्होंने अजीब ही मंजर देखा। यहाँ सियासतदानों के खानदान इनसे मिलने को बेताब थे। इक्तदार के मजे लूटते हुए लोग बेइंतहा इसराफ करती हुई अशराफिया यहाँ के गरीबों की बदकिस्मती की दास्तान सुना रहे थे। एंजेलिना जोली ने वापसी पर पाकिस्तान की अशराफिया की बेहिसी की कहानी अपने अल्फाज में कह सुनाई। आज इसी एंजेलिना जोली को कॉपी करने के लिए मरियम नानी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और क्या जबरदस्त कॉपी की कि हर किसी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी नकल कर लेती है। हू बहू वही मिलने का अंदाज, इर्द गिर्द खवातीन बिठाकर वैसे ही बातें करना, मगर पास बैठी खवातीन को पहले ही 4-4 बार नहलाया जाता है ताकि इनके कपड़ों से उठने वाली बसंत मैडम के नथनों को नागवार न गुजरे। एंजेलिना जोली ने कम से कम ये सब बिल्कुल भी नहीं किया होगा मगर अपनी खुशामद ज़दा अशराफिया से कुछ भी बैद नहीं है। ये एंजेलिना जोली को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सलाम मुतासरीन के साथ फोटोशूट करने के लिए मनपसंद लोगों को अलग कर लेते हैं। केट मिडल्टन शाही खानदान की बहू और शहजादा विलियम चार्ल्स की बीवी है। मरियम नानी सलाम मुतासरीन से मुलाकात करने के लिए पहुंची तो अगले रोज एक और कापी सूट पहना हुआ था। सारा सोशल मीडिया नानी की नकल की दाद दिए बगैर न रह सका। केट मिडल्टन को जोड़ा पहने तो ये नानी मैडम ना पहने, ये कैसे हो सकता है। मैडम ने अपने आप को केट मिडल्टन साबित करने के लिए इसके जैसा जोड़ा जेबतन किया और इसके जैसे ही बनने की भरपूर कोशिश की। आखिर मरियम नानी भी किसी शाही खानदान की बहू ना सही बेटी तो है। इसको तो अपने खानदान को शाही खानदान समझने से कोई नहीं रोक सकता और वैसे भी शरीफ खानदान पाकिस्तान को अपनी छोटी सी जागीर ही समझता है। ये अलग बात कि अपनी बादशाहत बनाने के लिए इन्हें दिन रात झूठ बोलना पड़ता है। बंदर नकल करने में आज भी दूसरे नंबर पर है मगर शरीफ खानदान की मरियम नानी और इसका चचा शहबाज शरीफ पहले नंबर पर है। शरीफ खानदान ने नकल करने में बंदर के खानदान को भी पीछे छोड़ दिया है। जेम्स बॉन्ड ने कहा है कि शहबाज शरीफ दुनिया का सबसे ज्यादा बासर लीडर है, इसलिए मैं इसका स्टाइल कॉपी करूंगा। जी बिल्कुल, अगर आपको हमारी बात का भरोसा नहीं तो जेम्स बॉन्ड को देखिए, हू बहू शहबाज की कॉपी किए हुए वैसा ही स्टाइल मार रहा है। शहबाज शरीफ की शख्सियत ही ऐसी है कि कोई भी इनसे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता। तस्वीर देखकर आप समझ रहे होंगे कि शहबाज शरीफ ने जेम्स बॉन्ड की नकल की है, जबकि शहबाज से पूछकर देख लें, वो बताएगा कि जेम्स बॉन्ड इसकी शख्सियत से कितना मुतासिर है। वो कहते हैं ना कि कुछ निभ गई और कुछ बाकी रह गई। इनकी जितनी भी निभी है और जितनी बाकी रह गई है सब की सब नकल में गुजरी है। बेचारों ने किस्मत ही ऐसी पाई है कि हर बार पकड़े जाते हैं। एक बार सवात में किसी जलसे में अर्तुगरुल की हलीमा सुल्तान नमूदार हुई। इससे पहले के लोग आगे बढ़कर हलीमा सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, मरियम नानी के चेहरे पर पड़ी हुई झुड़ी से पता चला कि ये तो मरियम नानी है। मरियम नानी हमेशा लोगों को चौंका देती है। इसने नकल करने के लिए उस बार हलीमा सुल्तान को चुना था। हलीमा के लिबास जैसा रंग, ज्वेलरी और गेटअप, काश आपके करतूत भी हलीमा सुल्तान जैसे होते। मरियम नानी जब नई नई सियासत में जलवागर हुई थी तो सिर्फ बेनजीर को कॉपी करती थी। इसकी वालिदा कुलसूम नवाज बड़ी सादा मिजाज औरत थी। अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। सारी उम्र बेचारी ने मशरकी औरत की तरह अपने खावंद की
सारी रंगीनियां बर्दाश्त की, मगर ये मरियम नानी न जाने किस पर चली गई है, शायद पूरी बाप पर चली गई है। बाप को गुलकारी का तो पता नहीं, गुलकारों का बहुत शौक था। जिसकी गुलकारी पसंद आ जाती वो गुलकारा ही वजीर आजम हाउस की जीनत बना दी जाती। मरियम लिबास ही कॉपी नहीं करती, वो तो लिबास, स्टाइल और रंग तक कॉपी कर लेती है ताकि इसके कॉपी कैट होने में किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश बाकी ना रह जाए। वो इस बारे में इतनी पोजेसिव है कि नकल करने के लिए मर्द और औरत की तफरीक नहीं करती। औरत होकर एक मर्द की कॉपी भी बासानी कर लेती है। जब नई नई सियासत में कदम रखा तो बेनजीर को अपना आइडियल बना लिया। बेनजीर के कपड़ों जैसे हूबहू कपड़े बनवाए और बैठने का पोज तक कॉपी कर लिया। ये औरत किसी शादी में जाए तो दुल्हन के जैसे सुरख कपड़े पहनकर, ब्राइडल मेकअप और भारी ज्वेलरी पहनकर चली जाती है। शादी किसी के लिए बहुत खास दिन होता है। कोई दूसरा अगर उस दिन की लाइमलाइट छीन ले तो उसे चोर कहा जाता है, और ये चोरी करने में ये खानदान वैसे ही सबसे आगे है। जब से नानी ने अनगिनत प्लास्टिक सर्जरियां करवाई हैं, हर शादी में दुल्हन जैसा लिबास और ज्वेलरी पहनकर पहुंच जाती है और दुल्हन की लाइमलाइट चोरी कर लेती है। ये ऐसी खातून है जिसने अपनी सगी बहू को भी नहीं छोड़ा। जुनैद सफदर की वलीमे की तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई। इस खातून ने अपनी बहू से मिलता जुलता जोड़ा बनवाया और ब्राइडल मेकअप और ज्वेलरी में प्लास्टिक की नानी ने खूब जलवा बखेरा। जुनैद सफदर की शादी किसी कारोबार की डील का नतीजा है। बेचारी दुल्हन अपनी सास की जवानी को भी मात दे रही है, यानी सास से भी गई गुजरी। मगर जल्दी अगर सास का साया सर पर रहा तो ये लड़की भी पाकिस्तानियों के पैसों पर सर्जरियां करवा करवा कर बुढ़ापे तक प्लास्टिक की गुड़िया बन जाएगी। फिलहाल तो नानी ने बेचारी की लाइमलाइट चोरी कर ली और दुल्हन से ज्यादा सास के जलवे इधर उधर बिखर रहे थे। मरियम नानी के बचपन के कुछ ऐसे कम्प्लेक्सेस हैं जो बचपन में भी खत्म नहीं हुए। इसी एहसास कमतरी को मिटाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती है जिससे पता चलता है कि इसकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है, बल्कि ये कॉपी पेस्ट पर सांस ले रही है। जरा सी अकल इस्तेमाल करके अपना जाती स्टाइल और शख्सियत बना सकती थी, मगर जहन में पलने वाले एहसास कमतरी से छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं होता। खानदानी जरासीमी ऐसे मुंतकिल हुए हैं कि जिनसे चाहे भी तो पीछा नहीं छुड़ा सकती। इसलिए जब भी अपने से कोई बेहतर देखा उसे कॉपी करने लग गई। बेनजीर के बाद इमरान खान की मकबूलियत ने मरियम नानी को चौंका दिया। इसने नहीं देखा कि ये मर्द है तो मुझे इसकी कॉपी नहीं करनी, बल्कि इसी जोश और जज्बे से नकल की जैसे हमेशा करती है। खान साहब जो काम करे वही करना फर्ज समझती है। इतनी पैरवी तो इसने कभी सफदर की भी नहीं की। एक रोज खान साहब जिस रंग का जोड़ा पहनेंगे, अगले रोज ये उसी रंग का जोड़ा पहनना फर्ज समझती है। इसका तो बस नहीं चलता कि खान साहब की तरह मर्दाना शलवार कमीज और पाँव में पिशावरी चप्पल पहनना शुरू कर दे। रूस्टम के पीछे खान साहब की तरह एक पाँव रूस्टम पर रखकर तस्वीरें बनवाती है और वायरल भी करवा देती है। ऐसे जहनी मरीज अगर हुक्मरान के रूप में ऊपर आएंगे तो इस मुल्क का अल्लाह याफिज है। बादुल नजर में ये हुकूमत की बजाय थिएटर कंपनी चलाने की तरबियत हासिल करके इक्तदार में आए हैं तो मुल्क थिएट्रिकल कंपनी ही बनेगा। ऐसे नफ्सियाती मरीजों के इलाज के लिए अलग से कोई अस्पताल बनाना चाहिए। फर्ज किया अगर कभी मरियम नानी बिल्लो रानी से मुतासिर हो गई तो फिर क्या होगा। शिबाशिव ने जल्दी जेम्स बॉन्ड को अपनी कॉपी करने पर अदालत में सू करने का सोचा है। जेम्स बॉन्ड का मशहूर डायलॉग है माई नेम इज बॉन्ड, और शिबाशिव ने दावा किया है कि वो तो शुरू से बॉन्ड है। इसका तो हमेशा से नारा रहा है माई नेम इज बॉन्ड, समद बॉन्ड, चेरी ब्लूसम एंड बूट पालशिया। भला जिसके इतने नाम हो, इसे कोई चैलेंज कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि ये तो पाकिस्तानियों की किस्मत में ऐसी सौगातें लिखी हुई हैं, इनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और ना ही दुनिया में कोई कौम पाकिस्तानियों जितनी बदकिस्मत है जिनकी किस्मत में ऐसे अजूबे लिखे हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।